मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ा भय है स्वयं के साथ अकेले रह जाना। रात के किसी शांत क्षण में जब दुनिया की आवाजें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, जब सड़कें शांत हो जाती हैं, जब लोग अपने अपने सपनों में खो जाते हैं, तब एक अजीब सी चीज मनुष्य के भीतर जागती है। एक खालीपन, एक बेचैनी, एक अनकहा शोर। और तभी उसे महसूस होता है कि वह पूरी दुनिया के बीच रहकर भी भीतर से कितना अकेला है। यह वह क्षण है जहां से चेतना की यात्रा शुरू होती है। श्री अरविंदो कहते हैं, जिस मनुष्य ने एकांत को स्वीकार कर लिया, उसने अपने भीतर के द्वार खोलने शुरू कर दिए। आज का इंसान हर चीज सीखना चाहता है, पैसा कमाना, लोगों को प्रभावित करना, सफल दिखना, दुनिया जीतना, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं सीखी, स्वयं के साथ रहना। इसीलिए जैसे ही वह अकेला होता है, उसका मन उसे डराने लगता है। विचार उठते हैं, पुरानी बातें सामने आती हैं, कुछ अधूरे सपने, कुछ छिपे हुए घाव, कुछ ऐसी सच्चाइयां जिससे वह वर्षों से भाग रहा था। और इसी कारण मनुष्य हमेशा शोर खोजता रहता है। मोबाइल, टीवी, लोग, बातें, मनोरंजन, क्योंकि उसे डर है कि यदि कुछ क्षणों के लिए भी मौन मिला तो वह स्वयं को देख लेगा, और स्वयं को देख लेना बहुत कठिन है। श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य संसार से नहीं भागता, वह अपने ही भीतर छिपे अंधकार से भागता है। ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है, हर समय लोगों के बीच रहना चाहता है, हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, तो कई बार वह बाहर नहीं भाग रहा होता, वह अपने भीतर जाने से बच रहा होता है। क्योंकि भीतर उतरना आसान नहीं। वहां कोई ताली नहीं होती, कोई प्रशंसा नहीं होती, कोई सहारा नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी चेतना। और यही कारण है कि इस दुनिया में लाखों लोग भीड़ में जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को जानते हैं। एकांत का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो। एकांत का अर्थ है अपने भीतर लौट आना, कुछ समय के लिए दुनिया की आवाजों से हट जाना, ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। लेकिन जब कोई व्यक्ति पहली बार सच में एकांत में बैठता है, तो उसका मन शांत नहीं होता, बल्कि और ज्यादा शोर मचाता है। क्यों? क्योंकि वर्षों से दबे हुए विचार अब बाहर आने लगते हैं। तुम्हें याद आने लगती है वो बातें जिन्हें तुम भूल चुके थे। कुछ दर्द, कुछ अपमान, कुछ पछतावे, कुछ डर। और अधिकांश लोग यहीं हार जाते हैं। वे कहते हैं एकांत मेरे लिए नहीं है, लेकिन सत्य यह है, यही तुम्हारी शुरुआत थी। श्री अरविंदो कहते हैं, जब भीतर का अंधकार ऊपर आने लगता है, समझ लो चेतना जागने लगी है। जो चीज भीतर छिपी हुई थी, वही अब दिखाई देने लगी, और जो दिखाई देने लगे उसे बदला जा सकता है। लेकिन जिससे मनुष्य भागता रहे, वह उसे हमेशा नियंत्रित करता रहेगा। याद रखो, भागने से अंधेरा खत्म नहीं होता, सिर्फ छिप जाता है। और एक दिन वही अंधेरा चिंता बनकर निकलता है, डिप्रेशन बनकर निकलता है, क्रोध बनकर निकलता है, असंतोष बनकर निकलता है। आज दुनिया में लोग बाहर से हंस रहे हैं, लेकिन भीतर टूट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं को समझा ही नहीं। श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है, लेकिन जिसने स्वयं को नहीं जीता, उसकी हर जीत अधूरी है। सोचो, यदि तुम्हें एक कमरे में अकेले बैठा दिया जाए, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी इंसान के, तो क्या तुम शांत रह पाओगे? अधिकांश लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका मन तुरंत बेचैन होने लगेगा। उन्हें कुछ चाहिए होगा, कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ करने के लिए। और यही मानसिक गुलामी है। मनुष्य स्वयं के साथ रह ही नहीं पा रहा। लेकिन जिस दिन तुम अकेले बैठकर भी शांत रहने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। फिर तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा कि तुम्हारा मन और तुम अलग अलग हो। विचार आ रहे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। दुख आ रहा है, लेकिन तुम दुख नहीं हो। डर उठ रहा है, लेकिन तुम डर नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ और भी है, एक ऐसी उपस्थिति जो हमेशा शांत है। श्री अरविंदो उसे चेतना कहते हैं। वही चेतना जो हर इंसान के भीतर
छिपी हुई है, लेकिन शोर में दब चुकी है, और एकांत उसी दबे हुए प्रकाश को बाहर लाने का मार्ग है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं, क्योंकि इस यात्रा में तुम्हें दुनिया से ज्यादा अपने ही मन का सामना करना पड़ता है। मन तुम्हें डराएगा, कहेगा उठो, कुछ करो, किसी से बात करो, क्योंकि मन नहीं चाहता कि तुम उसे देखो। यदि तुम उसे देखने लगे तो उसका नियंत्रण टूटने लगेगा। यही कारण है कि साधना में सबसे कठिन चीज बाहर की नहीं, भीतर की होती है। श्री अरविंदो कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने विचारों को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन वह मन का दास रहना बंद कर देता है। धीरे धीरे एकांत तुम्हें बदलने लगता है। फिर तुम्हें भीड़ भारी लगने लगती है, फालतू बातें थकाने लगती हैं, दिखावा झूठा लगने लगता है। तुम्हारा मन गहराई खोजने लगता है। तुम कम बोलते हो, लेकिन भीतर ज्यादा समझने लगते हो। तुम अकेले होते हो, लेकिन पहले से ज्यादा पूर्ण महसूस करते हो। और यही चेतना का परिवर्तन है। महान लोग इसीलिए महान नहीं बने क्योंकि उनके पास भीड़ थी, वे इसीलिए महान बने क्योंकि उन्होंने एकांत को स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने सत्य महलों में नहीं पाया, ऋषियों ने ज्ञान बाजारों में नहीं पाया, उन्होंने मौन चुना, उन्होंने भीतर उतरना चुना, क्योंकि आत्मा की आवाज शोर में नहीं सुनाई देती। आज का इंसान पूरे दिन दुनिया को सुनता है, लेकिन स्वयं को सुनने का समय नहीं देता, और यही उसकी सबसे बड़ी दूरी है। वह दूसरों को समझना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं। वह प्रेम चाहता है, लेकिन स्वयं से जुड़ा नहीं। वह शांति चाहता है, लेकिन उसका पूरा जीवन शोर से भरा हुआ है। श्री अरविंदो कहते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर प्रकट होती है। लेकिन भीतर की शांति तभी प्रकट होती है जब मनुष्य स्वयं के साथ बैठना सीखता है। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठो। शुरुआत में कठिन लगेगा, बेचैनी होगी, विचार आएंगे, लेकिन भागना मत, क्योंकि उसी अंधेरे के पीछे प्रकाश छिपा है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म लेगा, एक ऐसी स्थिरता जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। फिर जीवन बदलने लगेगा। तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं बहोगे, लोग क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। तुम्हारे भीतर एक केंद्र बनने लगेगा, और जब मनुष्य भीतर केंद्रित हो जाता है तब दुनिया उसे आसानी से नहीं तोड़ पाती। श्री अरविंदो कहते हैं, जिस मनुष्य ने स्वयं को पा लिया उसने संसार की सबसे बड़ी शक्ति पाली। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगने लगेगा। तुम मौन से डरोगे नहीं, तुम स्वयं से भागोगे नहीं, और उसी दिन तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश करेगी। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख भीड़ में नहीं था, वह तो हमेशा भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। बस तुम कभी रुके ही नहीं उसे महसूस करने के लिए। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक कैद लोहे की नहीं होती, विचारों की होती है। एक ऐसा मन जो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, जो कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं, वही मनुष्य की सबसे बड़ी थकान बन जाता है। श्री अरविंदो कहते हैं, मन की निरंतर गति ही मनुष्य को उसकी आत्मा से दूर रखती है। ध्यान से देखना, तुम कहीं भी बैठे हो, मन कभी वहीं नहीं रहता। या तो वो अतीत में भाग रहा होता है या भविष्य में। वर्तमान में रहना उसे आता ही नहीं, और यही कारण है कि मनुष्य के पास सब कुछ होकर भी शांति नहीं है। क्योंकि शांति वस्तुओं से नहीं आती, शांति आती है भीतर की स्थिरता से। लेकिन स्थिरता तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य स्वयं को लगातार बाहरी चीजों से भरता रहेगा। आज लोग ज्ञान नहीं इकट्ठा कर रहे, सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। हर दिन हजारों बातें सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, लोगों की राय सुनते हैं, लेकिन एक क्षण भी अपने भीतर नहीं उतरते। और धीरे धीरे उनका मन इतना भारी हो जाता है कि साधारण मौन भी असहनीय लगने लगता है। श्री अरविंदो कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर मौन नहीं है उसकी बुद्धि कभी स्पष्ट नहीं हो सकती। यही कारण है कि ऋषि मौन को महत्व देते थे, क्योंकि मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक अवस्था है जहां भीतर का शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जब भीतर शांति आने लगती है तब मनुष्य पहली बार चीजों को वैसे देखता है जैसे वो वास्तव में है। उसका भ्रम टूटने लगता है, उसे समझ आने लगता है कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा था
उसमें से अधिकांश केवल मन की भूख थी। नाम, प्रशंसा, दिखावा, स्वीकृति, ये सब कुछ समय के लिए मन को उत्तेजना देते हैं, लेकिन आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं करते। इसीलिए दुनिया में इतने सफल लोग भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उन्होंने सब पा लिया लेकिन स्वयं को खो दिया। श्री अरबिंदो कहते हैं, यदि मनुष्य स्वयं को खो दे तो संसार की हर उपलब्धि भी उसे पूर्ण नहीं कर सकती। एक समय के बाद साधक समझ जाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि जागना है। और जागना बाहर की किसी घटना से नहीं आता, वह भीतर की गहराई से आता है। जब तुम लगातार स्वयं को देखने लगते हो, अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने भय को, तब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे जीवन का अधिकांश हिस्सा आदतों द्वारा चल रहा था। तुम वही सोचते थे जो समाज ने तुम्हें सिखाया, तुम वही चाहते थे जो दूसरों को चाहते देख लिया, वही डरते थे जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन तुम्हारा अपना क्या था? बहुत कम। और यही सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य पूरी जिंदगी दूसरे जैसा बनने में लगा रहता है और अंत में स्वयं से ही अनजान रह जाता है। श्री अरबिंदो कहते हैं, स्वयं को जानना ही मनुष्य की सबसे बड़ी साधना है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हें अपना वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा भय, तुम्हारी इच्छाएं। और जब तक मनुष्य इन्हें ईमानदारी से नहीं देखता, तब तक परिवर्तन केवल कल्पना बना रहता है। सच्चा परिवर्तन भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने से शुरू होता है। यही कारण है कि एकांत साधारण चीज नहीं है, यही आत्मा की प्रयोगशाला है। यही मनुष्य टूटता भी है और यही नया जन्म भी लेता है। धीरे धीरे जब भीतर की धूल हटने लगती है तो चेतना साफ होने लगती है। फिर मनुष्य को छोटी छोटी चीजों में भी गहराई दिखाई देने लगती है। सूर्योदय केवल सूर्योदय नहीं रहता, हवा केवल हवा नहीं रहती, मौन केवल मौन नहीं रहता। हर चीज में एक जीवंत उपस्थिति महसूस होने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब मनुष्य केवल जी नहीं रहा होता, वह सच में अनुभव कर रहा होता है। श्री अरबिंदो कहते हैं, जब चेतना जागती है तो साधारण जीवन भी दिव्य अनुभव बन जाता है।